बहुत शुक्रिया आपका हमारी शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। आई एम सो ग्रेटफुल। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम अफराद वापस जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमतें अपने तमाम वसाइल को गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान से ताउन करने की बजाय बाज़ अफ़गान हुकाम सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को धमकियां देने से काम नहीं चलेगा। अफ़गान हुकाम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें और अपने शहरियों को बसाने का बंदोबस्त करें, उन्हें सहूलियात फराहम करें। पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा अब भी यही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना करने दे और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस ज़िम्मेदारों को पाकिस्तान के हवाले करे। अगर अफ़गानिस्तान ने इन दहशतगर्दों की पुष्पनाई जारी रखी तो पाकिस्तान दहशतगर्दों से निमटना जानता है। इस पूरे तनाज़ुर में अभी तक गैर कानूनी तारकीन वतन जो आज के डेट में चले गए हैं उनकी तादाद 1 लाख तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा तकरीबन 2 दिन में हमने 1500 लोगों को कस्टडी में लिया है और उनको बॉर्डर चमन यानी क्रॉसिंग पॉइंट्स तक हमने उनको डिलीवर किया है। इसके अलावा जो 3 बॉर्डर पॉइंट्स थे वो फंक्शनल हो गए हैं, जिसमें कमरुद्दीन किला सैफला के करीब और इसी तरह चागी के जो 2 बॉर्डर्स पॉइंट्स थे एग्ज़िट के वो फंक्शनल है। वहाँ पे जो नादरा का AVS सिस्टम है, FIA का सिस्टम है, वो इन प्लेस हो गया है। लोकल जो वहाँ पे अफ़गान अथॉरिटीज़ हैं फ्लैग लेवल पे उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन है ताकि वो जो लोगों को हम भेज रहे हैं उनको रिसीव करें, उनको फैसिलिटेट करें और उनको सहूलियात दें ताकि वो नो मैंस लैंड में वो सफ़र ना हों। और कोशिश यही है कि इस वक्त जो लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है जाने वालों की, उनको हम फैसिलिटेट करें, क्योंकि जो किला सैफुल्लाह के रास्ते जाना चाहते हैं वो उन इलाकों में जाएंगे जो उनके करीब है और चमन तकरीबन उनको 200 से 250 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है और फिर वो अफ़गानिस्तान जब जाएंगे तो वापस उन्हीं इलाकों में जाएंगे। तो उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है वो इंस्टॉल कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह अब ये रफ्तार और तेज़ होगा। इसी तरह जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया है और हम तवक्को कर रहे हैं कि जो हर दूसरे रोज़ 800 लोग आ रहे हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 1500 तक पहुंच जाएगी। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि चमन पे कोई यानी बर्डन ना आए। चमन में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कैपेसिटी है वो 10,000 तक पहुंच चुकी है। इससे पहले हम 5,000 लोगों को प्रोसेस कर रहे थे पर डे। तो इससे भी आपको अंदाज़ा लग रहा है कि हमारे इदारे बिलखसूस नादरा FIA जो भी हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो होल्डिंग सेंटर्स में फैसिलिटेशन की बात है या एग्ज़िट सेंटर्स हैं, वहाँ तक यानी उनकी जो सलाहियत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा जो है वो ये प्रोसेस जो अभी
मौसम के हवाले से हम चाहते हैं कि एक्सपेडाइट हो, ताकि आइंदा महीनों में जो भी लोग जाएंगे तो वो एक ख़ास विंडो में जाएं, और ये विंडो इस वक्त जो है वो सूटेबल है, और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो गर्म कपड़ों के हवाले से हो, चाहे दूसरे मौसम के हवाले से हो। बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान के हमारे नेबरिंग रीजन्स हैं, सूबे हैं, वहाँ पे सर्दी की वजह से उनको तकलीफ़ होगी, तो इसलिए हम इनको बिलखसूस जो नए एग्ज़िट पॉइंट्स हम बना रहे हैं, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम जितना भी वार्म वेदर के हवाले से उनको कपड़े और दूसरी ज़रूरियात हम दे सकें, ताकि ये वहाँ पे भी उनको ये फैसिलिटी हो। बाकी हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे जो उनकी बॉर्डर इंतज़ामिया अफ़गान हुकूमत की, वो भी इसी तरह रिसिप्रोकेट करे जो फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी उनको खाने पीने और वेदर की वजह से कोई भी मुश्किलात ना हो, और ये प्रोसेस स्मूथली चलता रहे। थैंक यू। दो अहम उनके मुतालबात, एक तो फ्रंट पे है वो रोटी की कीमत, और दूसरा जो है वो ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी जो उनके पास कारीगर यहाँ पर मौजूद है उनको ना निकाला जाए, तो उनकी खला के लिए क्या तरकीब होगी? और दूसरा, अगर आप ये करते हैं तो ज़ाहिर है ये लोग अपने एहतजाज को मज़ीद स्प्रेड करते जाएंगे, और आज भी जो शहरी हैं वो रोटी के असूल के लिए परेशान है। क्या उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया है उनको दायरा कार बनाने के लिए? पहली बात ये कि गैर कानूनी किसी भी तारकीन वतन को कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती, ये खिलाफ़ कानून है। चाहे वो तंदूर एसोसिएशन की बात है, चाहे वो जो बागात है उनमें काम कर रहे हैं, उनको जो है वो हम यानी मुल्क बदर कर रहे हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और कोई इलॉजिकल डिमांड जो है वो कंसिडर नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि वो कमीशन लेवल पे हम इंगेज हैं उनके साथ, लेकिन जो अनरिजनेबल डिमांड है वो अनरिजनेबल है, और अगर इसके अलावा बाकी चीज़ें वो सारी यानी काबिल यानी उस पर गौर हो सकता है।